तो दोस्तों फेडरल बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,724 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट 6,732 करोड़, जबकि अभी देखें तो 7,654 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,808 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 5,978 करोड़, जबकि अभी देखें तो 6,648 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी आपको साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो 2,195 करोड़ का था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,931 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,378 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो आपको साल दर साल तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला। माफ़ कीजिएगा, ये 2,431 करोड़ है, तो थोड़ा सा आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी इसको कितना किया है 2,378 करोड़, जबकि मार्केट का अनुमान था 2,372 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान के जितना ही आपको देखने को मिला, तो इनलाइन है कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 6,155 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,621 करोड़, अभी देखें तो 6,188 करोड़ आपको देखने को मिला है। प्रोविजन की बात करते हैं तो कंपनी ने प्रोविजन के रूप में पिछले क्वार्टर 292 करोड़ गवाए थे। कंपनी को पिछले साल 94 करोड़ का फायदा हुआ था प्रोविजन के रूप में, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 138 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन के रूप में गवाए। तो यहाँ पे देखें तो प्रोविजन के रूप में कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल कुछ फायदे हुए थे प्रोविजन में। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 955 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 906 करोड़, अभी देखें तो 1,030 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। 14% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 9% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 1,030 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 930 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का NPA क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रॉस NPA था वो था लगभग 1.95 के आसपास, पिछले साल 2.13, अभी देखें तो 1.84 देखने को मिल रहा है। जबकि नेट NPA 0.60 से गिर के 0.44 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.49 के आसपास था। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से मिक्स नंबर है। हालांकि मार्केट को उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर कमजोर आते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। बस कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि वो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला, और जितना मार्केट का अनुमान था उतना इनलाइन आपको देखने को मिला। बाकी देखें तो हर चीज़ पे कंपनी के नंबर ठीक आपको देखने को मिला। प्रॉफिट बेहतर है, कंपनी का NPA के अंदर सुधार आपको देखने को मिला। और प्रोविजन देखें तो प्रोविजन बढ़ा है, बाकी क्वार्टरली बेस पे आपको देखें तो वहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है। ओवरऑल हल्का सा पॉजिटिव भी देख सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।